बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म कर दी गई है। जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन की जानिब से ये बड़ा फ़ैसला सुनाया गया है। अहम तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, फ़ौज से लड़ाई और नवाज़ शरीफ की फिर गिरफ्तारी, कुछ अहम तरीन और तहलका खेज़ इंकशाफात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नवाज़ शरीफ माजी से सबक नहीं सीख रहे और बज़ाहिर जो इस वक्त वो डील करके वापस आए पाकिस्तान, और इमरान खान को जो जेल हुई, जो सारा रिजीम चेंज हुआ, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, तो लग ये रहा था कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से इमरान खान डट कर खड़े हुए, चीज़ों का मुकाबला किया, जेल में भी वो नहीं टूटे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है। सियासी मंजरनामा तब्दील होकर रह चुका है। कुछ अहम तरीन तहलका खेज़ इंकशाफात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आज ATC अदालत में इमरान खान साहब की ज़मानत का जो केस था वो सुना गया। बेसिकली इमरान खान के करीब ये जो 200 मुकदमात हैं, उन्हीं में से एक ये मुकदमा था, तोड़ फोड़ से रिलेटेड ये मुकदमा था, जो कि आज जज अबू अल हसनात, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के भी जज हैं, और ATC यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के भी जज हैं, जुडिशल कम्प्लेक्स में उन्होंने ये ज़मानत की दरख्वास्तें सुनी। और इनमें 3 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें थीं, और 2 मुकदमात ऐसे थे जिनमें शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तें थीं। तो ये 5 दरख्वास्तें थीं कुल, जिनमें जज अबू अल हसनैत ने जो अबूरी ज़मानत थी इसे कन्फर्म कर दिया है। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की इन 3 और 2 मुकदमात में बलतरतीब ज़मानत कन्फर्म कर दी गई है। पहले वो अबूरी ज़मानत थी और इन्हीं मुकदमों में पहले इनकी ज़मानत खारिज हुई थी, फिर हाई कोर्ट ने वापस मामला भेजा था, और ये कहते हुए कि इमरान खान तो जेल में है, जाहिर सी बात है वो पेश तो नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए तो बिल आखिर अब इस केस, इन 5 केसों में जो ज़मानत है वो अबूरी से कन्फर्म कर दी गई है। अबूरी का ये होता है कि अगली समात तक ज़मानत दी जाती है कि अगली समात में चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि ज़मानत आगे इनको देनी है या नहीं देनी। तो बहरहाल अब ये ज़मानत कन्फर्म हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो पेश हुए, और जो प्रोसिक्यूटर थे वो भी पेश हुए, और उन्होंने कहा जी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इमरान खान साहब को दिया जा रहा है, ज़मानत मुस्तरद कर दी जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देखें, आपके 200 के करीब मुकदमे बना दिए हैं, अभी भी प्रोसिक्यूटर साहब कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया जा रहा है। खतीजा शाह के हवाले से भी आज अपडेट ये सामने आई है जी कि उन्हें रिहाई का हुक्म मिला है, लेकिन फिर उसके बाद एक और मुकदमे में उनको गिरफ्तार करके और उनका राहदारी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया। गालबन क्वेटा पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खतीजा शाह हो गए या दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वगैरह हैं, सनम जावेद, उनके साथ हो रहा है। और प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया जा रहा है। बहरहाल इस पर जज साहब की जानिब से कहा गया कि इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी जो थे, क्या वो मौके पर मौजूद थे? तो बताया गया जी कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। ये गालबन 9 मई के हवाले से बात हो रही है, उस वक्त इमरान खान साहब तो गिरफ्तार थे। बहरहाल दीगर शरीक मुल्जिमान की जो ज़मानतें हैं वो इस केस में मंजूर हो चुकी हैं, ये अदालत ने कहा। और साथ ही फिर ये भी कहा कि इनमें फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की भी जो ज़मानत है वो हम कन्फर्म करते हैं। तो यूँ बिल आखिर इन मुकदमों में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को जो ज़मानत है वो मिल चुकी है। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, फ़ौज से लड़ाई और नवाज़ शरीफ की क्या फिर से गिरफ्तारी? नवाज़ शरीफ के इस वक्त जो मामलात हैं वो क्या ताकतवरों के साथ बिगड़ रहे हैं? आपको जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, लास्ट व्लॉग में मैंने आपके सामने जो सारा सियासी मंजरनामा था वो रखा था और आपसे चीज़ें शेयर की थी कि जो फ्रस्ट्रेशन का आलम है वो बढ़ता जा रहा है, और नवाज़ शरीफ जो कुछ वो बयानात दे रहे हैं, ख़ुद को शो कर रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और फिर जिस तरीके से अवाम निकल रही है इमरान खान के लिए, जो कन्वेंशंस हो रहे हैं KP में, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि बाजी पलट रहे हैं। और इस वक्त डर खौफ ये बैठ चुका है। सुहेल वड़ाइच का भी एक मैंने आपके सामने बयान रखा था कि अगर वोटर निकल आता है
तो वो फिर डालेगा वोट और इमरान खान को वो लेकर आएगा। तो इस वक्त यही हलचल चल रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और जो मायूसी फैलाने की उनमें कोशिश की जा रही थी कि वो बाहर ना निकलें, जो डर फैलाने की कोशिश की जा रही थी, तो इन तमाम तर चीज़ों में भी नाकामी हुई है। और फ्रस्ट्रेशन के आलम में दूसरी साइड पर ताकतवरों से इस तरह से लग रहा है कि एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ की जो लड़ाई है वो हो चुकी है। ये अंसार अब्बासी साहब हैं, इनका ये तहरीर है, इन्होंने लिखी है और अंसार अब्बासी सब जानते हैं कि ताकतवर हलकों के ये करीब हैं और जो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि एक मैसेज की शक्ल में भी वो चीज़ें दी जाती हैं, इस तरह से इनके हवाले से ख्याल किया जाता है। तो बहरहाल ये लिखते हैं कि मियाँ साहब आपको क्यों लाया गया, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये जो इन्होंने टाइटल दिया है इसी में आप देख लें कि एक एतराफ़ है जो कि इन्होंने कर लिया कि मियाँ साहब आपको क्यों लाया गया। ये इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे और आज खुद इन्होंने एतराफ़ कर लिया कि मियाँ साहब को वापस लाया गया, यानी कि उनके साथ डील की गई। ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ें ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हैपनिंग्स हो रही हैं उसी बुनियाद के ऊपर चीज़ों को असेस किया जाता है कि इस तरह से वापसी हो रही है, इतने सारे केसेस थे, कैसे ख़त्म हो गए, बरी हो रहे हैं। तो बहरहाल अपने अनवान, अपने टाइटल के अंदर ही ये इकरार कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाया गया और इसी में ये एक बड़ा इकरार भी है कि वाकई इमरान खान के ख़िलाफ़ जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ वो दुरुस्त, उसमें इमरान खान साहब ने सारी चीज़ें बताई और इमरान खान साहब को इस वक्त इसलिए सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ का भी इस जुमले के अंदर इकरार है। लिखते हैं जी कि नवाज शरीफ एक बार फिर ख़तरनाक होते दिखाई दे रहे हैं। अगर उनसे अपना गुस्सा नहीं संभल रहा और वो अब भी अपनी गुज़श्ता 3 हुकूमतों के ख़ात्मे का एहतसाब चाहते हैं तो आगे रोला ही रोला होगा। अच्छा, ये नवाज शरीफ के उन बयानों की बात कर रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर से कहा है कि मुझे क्यों निकाला गया, यानी कि 93, 99 का वो एहतसाब मांग रहे हैं और 18 का भी जी कि मुझे क्यों निकाला गया। तो इस पर एक मैसेज एक किस्म का ये उनको मिल गया है जी कि अगर आप अपना ये जो गुस्सा है, और गुस्सा क्यों है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और अगर मैं अभी इलेक्शन लड़ता हूँ तो इलेक्शन में मैंने हारना ही हारना है। तो ये वो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से मियाँ साहब ने इस तरह से जो बयानात है वो दिए और फिर उसके बाद ये जो रिएक्शन है इसको आप समझें जो अंसार अब्बासी साहब की जानिब से ये लिखा गया। तो उन्होंने कहा है जी कि अगर आप फिर से ये नारा लगा रहे हैं एहतसाब का तो कि मुझे इस तरह से निकाला गया, उसका एहतसाब किया जाए तो फिर रोला ही रोला है। जबकि मियाँ साहब की वापसी के लिए सहूलतकारी ना ही पुराने कट्टे खोलने और पुरानी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए की गई और ना उनके लिए आइंदा इंतखाबात का रास्ता इसलिए हमवार किया जा रहा है कि हम उस तारीख़ से ना निकल सकें जिसने फ़ौज और सिविल के दरमियान लड़ाइयों की वजह से मुल्क और आवाम की हालत ही ख़राब कर दी। अच्छा, इस लाइन के अंदर दोबारा से इनका ये बड़ा एतराफ़ है कि नवाज शरीफ को वापसी के लिए सहूलतकारी दी गई और उनके रास्ता जो है वो खोला गया, उनके लिए इंतखाबात का रास्ता उनके लिए हमवार किया जा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए नहीं किया जा रहा कि आप तारीख़ में जाकर वापस उन चीज़ों को दोहराएं। तो मियाँ साहब जो हैं वो पहले भी इसी तरह से करते थे। वो इनके हवाले से मशहूर है कि छोटा भाई पाँव पकड़ता है और बड़ा भाई जो है वो गला पकड़ता है, या मुसीबत के वक्त पाँव पकड़ते हैं और वैसे ये गला पकड़ लेते हैं, इस तरह से इनके हवाले से मशहूर है। तो अब ये वही चीज़ें हैं जो कि अंसार अब्बासी साहब इसमें लिख रहे हैं और दोहरा रहे हैं। और सहूलतकारी का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। अगर नवाज शरीफ का वापसी का रास्ता हमवार किया जा रहा है, सहूलतकारी की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि क्या फिर अदलिया को भी मैनेज किया गया और इस तरह से नवाज शरीफ के जो फैसले आए हैं अदलिया से, तो ये इसके अंदर इस बात का भी एक बड़ा इकरार है जो कि ये कर रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, जिस तरह से अदलिया में जिस तरह से नवाज शरीफ के जो केसेस हैं जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, तो सवालात तो थे। ज़ाहिर सी बात है सबूत अगर मांगे जाएं तो वो तो आप नहीं दे सकते कि जी ये अदलिया के साथ हमारी डील हुई है, ये हुई या वो हुई, लेकिन जिस तरीके से हैपनिंग्स हो रही हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका एतराफ़ अब इसमें अंसार अब्बासी जो हैं वो भी कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में जो भी हुकूमत आएगी इसके लिए मासवाए माइशत की बेहतरी, कारोबारी हालात और सरमायाकारी के फ़रोग़, महंगाई पर काबू पाने, ज़राअत, IT, माइनिंग और दूसरे शोबों में तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन गवर्नेंस के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं होगी।
डिफ़ॉल्ट से हम बामुश्किल बचे, लेकिन अगर मुल्क को इस ख़तरे से बचाना है और माशी मुश्किलात से निकालना है तो फिर मियाँ साहब को वाकई अपना गुस्सा, अपने ज़ाती मामलात वगैरह को भुलाना पड़ेगा। तो ये एक और इन्होंने एतराफ़ किया है कि जो मामलात हैं वो नवाज़ शरीफ के गड़बड़ हैं और एक मरतबा फिर से जो लड़ाई है वो हो चुकी है और ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा। इसमें आगे चलकर इमरान खान साहब के हवाले से भी वो कहते हैं कि इमरान खान वापस आ गए तो फिर से फ़ौज से लड़ाई होगी, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन नवाज़ शरीफ माजी में भी यही कर चुके हैं और अब भी नवाज़ शरीफ की जानिब से यही किया जा रहा है। बहरहाल जो मियाँ साहब को ला रहे हैं उनकी भी सारी तवज्जो इस वक्त पाकिस्तान की माइशत, कारोबार, टैक्सेस सिस्टम वगैरह को दुरुस्त करने पर है। खरबों का नुकसान करने वाले सरकारी इदारों की निजकारी को यकीनी बनाना है ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर इस्तेहकाम हासिल कर सके, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, यहाँ कारखाने चलें, मुलाजमतों के मौके में इजाफा हो। शहबाज शरीफ ने बहसत, अच्छा ये आगे शहबाज शरीफ का वो चीज़ें वगैरह सारी बता रहे हैं। अच्छा, मेन पैरा की तरफ मैं आता हूँ। अगर मियाँ साहब ने भी वापस आकर लड़ना ही है तो फिर इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने दें, तहरीक इंसाफ का रास्ता क्यों रोका जा रहा है। यानी कि ये एक और एतराफ़ है जो कि इन्होंने किया जी कि वाकई इमरान खान साहब का जो रास्ता है वो रोका जा रहा है। और ये वो लोग हैं जो कि ख़ुद पहले इमरान खान के हवाले से इनकार करते थे जी कि नहीं और ये और वो सारा, और अब ये ख़ुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इमरान खान का जो रास्ता है वो रोका जा रहा है। फिर जो इलेक्शन से जीते अपने अपने बदले ले, तहरीक इंसाफ को इसलिए रोका जा रहा है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीतता है तो फिर उसका मतलब है कि नई हुकूमत के आते ही फ़ौज से एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में ना यहाँ सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा और ना ही माशी इस्तेहकाम होगा। अच्छा, ये वो बात है जिसके ऊपर मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ कि ये बार बार तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान वापस आ गया तो दोबारा उसकी फ़ौज से जो लड़ाई है वो होगी। हालांकि ये इमरान खान साहब ने जेल से भी और शेर अफजल मरवत ने जो एक मैसेज दिया, कोई उनकी फ़ौज से लड़ाई नहीं और वो वापस आकर क्यों फ़ौज से लड़ेंगे। इवन के जनाब आसिम मुनीर साहब की जो तैनाती की जा रही थी बतौर आर्मी चीफ, उस टाइम भी इसी तरह की बहुत सारे अफवाहें, प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया कि इमरान खान इनकार कर देंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ और इमरान खान ने कहा कि मेरी किसी से भी कोई जो लड़ाई है वो नहीं है। लेकिन बार बार ये तासुर देना और ये कहना जी कि इमरान खान आ गया तो फिर वो फ़ौज से लड़ाई कर लेगा और फिर उसके बाद आपके हाथ से चीज़ें जो है वो निकल जाएंगी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां पर असल में चीज़ें हो रही हैं, जिसका एतराफ़ ये अपनी इस तहरीर में भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, यानी कि दूसरी तरफ उनको गुस्सा है और वो ये चीज़ें कर रहे हैं और वही उनको वापस लेकर आए हैं। और वापस आने के बाद नवाज शरीफ एक मरतबा फिर से जो लड़ाई है और अपनी माजी की कि मुझे क्यों निकाला उसका एहतसाब दो, वो दोबारा से लड़ाई कर रहे हैं। उस मामले के ऊपर कोई हाईलाइट करके ये नहीं कह रहा कि उनका जो रास्ता है वो रोका जाए, कि वो तो लड़ चुके हैं। इमरान खान ने तो अभी कुछ भी नहीं किया, वो तो जेल में बैठा हुआ है और अपना जो है वो डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ के ऊपर। तो ये भी एक जो प्रोपेगेंडा है इससे भी बचने की ज़रूरत है। और ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान आएगा तो वो फ़ौज से लड़ाई कर देगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी तक ऐसा इमरान खान के हवाले से क्या हुआ है तो वो नवाज शरीफ का हुआ और नवाज शरीफ रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 99, 93, 99 और 2018, और अब दोबारा से आकर और सेम जो चीज़ें उनकी जानिब से की जा रही हैं। अच्छा, फिर जी इमरान खान की फ़ौज से लड़ाई जैसी बड़ी गलती ने नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार किया। ये भी इतराफ़ इन्होंने कर लिया जी कि फ़ौज से लड़ाई हुई इमरान खान की, इसलिए नवाज शरीफ का रास्ता हमवार हो गया। यानी कि ये रिजीम चेंज जो है ये सारे का सारा उन्होंने डाल दिया है फ़ौज के ऊपर जी कि उनसे आपकी लड़ाई हुई तो इसलिए नवाज शरीफ का रास्ता वापस हुआ। अगर वो अपनी पुरानी गलतियां दोहराना चाहें तो उनकी मर्जी, ताहम उनकी इस रविश ने ना उन्हें कुछ मिलेगा और ना पाकिस्तान को और ना ही अवाम को। तो ये लाइन इस बात का इकरार है जी कि जो फड्डा है वो पड़ चुका है और इमरान खान ने जेल से बैठे बैठे जो बाजी है वो इस वक्त पलट कर रख दी है। और जो ये सोचते थे कि इमरान खान जो है वो जेल में 2 दिन नहीं निकाल पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, सारी के सारे इनके जो अंदाजे हैं वो गलत साबित हुए हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं जी कि उनके पास सुनहरी मौका है कि फ़ौज की मदद से पाकिस्तान की माइशत में बेहतरी के लिए दिन रात काम करें, गवर्नेंस की बेहतरी पर तवज्जो दें, महंगाई पर काबू पाएँ और सबसे अहम बात यह कि आवाम को अपने बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत से इस तरह मुतमईन करें कि लोग जब हुकूमती महकमों में अपने काम के लिए जाएँ तो उनके काम
फौरी हो, बगैर रिश्वत, बगैर सिफारिश, उन्हें धक्के ना पड़े, उनका एहतराम किया जाए। पुलिस, थाने, कचहरी, महकमा माल, अफसरशाही, बिजली व गैस के महकमे सबको अवाम की खिदमत के लिए बदल दें ताकि हमारे हाँ भी अवाम के काम मेरिट के मुताबिक स्मूथ तरीके से हों। जो हुक्मरान पाकिस्तान को सही मानों में बदलेगा, अवाम उसके साथ ही होंगे, मायशत और उसी के साथ है, और उसका नाम इमरान खान है। अच्छा जी, आखिरी पैरा पढ़ता हूँ जी कि मियाँ साहब जो सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल रही है उसको पाकिस्तान और अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपने गुस्से पर काबू पाएँ और जो मौका आपके लिए पैदा किया जा रहा है इसको ज़ाया ना करें। यानी कि एक मरतबा फिर से नवाज़ शरीफ को सेलेक्ट किया गया है, सेलेक्ट किया जा रहा है, और यही बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं अपनी तकरीरों में, और उन्हें भी यही गुस्सा है कि एक मरतबा फिर से नवाज़ शरीफ को सेलेक्ट किया जा रहा है। ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।